अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ेहरास किचन। आज ज़ेहरास किचन में सिंगापुरियन राइस बनाएंगे। आप देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए इनके मेथड की तरफ चलते हैं। ये रेसिपी 4 स्टेप्स में होगी। 4 सेक्शन होंगे इस रेसिपी के। पहले सेक्शन में आपने चावल को बॉयल करना है। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, 2.5 कप चावल मैंने लिए हैं और मैंने 1 टेबल स्पून नमक ली है। चलिए हम पहले अपने चावलों को बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन लिया है मैंने। सबसे पहले पैन में मैं पानी ऐड करूँगी। 2 जग पानी लिया है मैंने चावलों को बॉयल करने के लिए। 2.5 कप चावलों को बॉयल करने के लिए चावल मैंने लिए हैं। चावल को मैंने अच्छे तरीके से सोक कर लिया था 1 घंटा पहले ही, और इसका मैंने पानी सारा निकाल लिया। अब हम पानी को बॉयल होने तक वेट करेंगे। पानी हमारे यहाँ पर बॉयल हो चुका है, हम इसे देख लेते हैं। नमक ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अपने चावल डाल देंगे पानी में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी। अगर आप अपने चावल को टूटने से बचाना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लीजिए, तो आपका चावल का दाना बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसे बगैर ढके हम बनाएंगे। तेज़ आंच पर फ्लेम को हाई रखेंगे। ये देखें इस तरीके से, ताकि हमारा चावल खुले पानी में खिला खिला सा बन जाए। इसे गलने तक पकाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पानी भी तकरीबन खुश्क हो रहा है, मेरे चावल का दाना भी फूल चुका है। यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से चावल गल चुके हैं। अब हम इसे फिर छन्नी में छान लेंगे। ये देखें मैंने छान लिए हैं छन्नी में। अब मैं इसको बॉक्स बनाऊंगी। अब मैं इसका डिज़ाइन बॉक्स स्टाइल में बनाऊंगी। तो मैं अपने चावल को एक बॉक्स से ट्रे में रख लूँगी। आप फैला लीजिए पहले नीचे से अच्छे तरीके से। इस ट्रे को फुल चावलों से भर लीजिए लाइक दिस। यहाँ पर मैंने एक ट्रे भरा है और एक मैंने बॉल भरा है चावलों से। मैंने इसका डिज़ाइन बनाना है। हम इसे अच्छे तरीके से चम्मच के साथ प्रेस करेंगे। जब तक हमारे चावल सेट होते हैं हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की जानिब। ये इसका दूसरा सेक्शन होगा। दूसरे सेक्शन में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, स्पेगेटी 1 कप ले लें, पानी 1 जग, ऑयल 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून। अब हम इसे भी बॉयल कर लेंगे खुले पानी में। यहाँ पर आप पैन ले लें, उसमें 1 जग पानी ऐड कर दें। इसे बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। ये देखें पानी में अच्छे तरीके से बबल्स बन गए हैं। सबसे पहले हम नमक ऐड करते हैं। सेम मेथड है जिस तरह हमने चावलों को बॉयल किया था, कोई मुश्किल तरीके से नहीं बन रहे। ऑयल शामिल कर दें, पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। उसके बाद हम अपनी स्पेगेटी इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। इसे अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। और इसे ढककर बॉयल करेंगे। यहाँ पर 10 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं। ये स्पेगेटी थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में, तो इसे हम ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। पहले आप वक्फे वक्फे से चमचा हिलाते रहिए ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा टाइम गुजर गया है।
अब देख सकते हैं हमारी स्पेगेटी बिल्कुल तैयार है, गल चुकी है अच्छे तरीके से। यहाँ देख सकते हैं आप। अब मैं इसे भी छन्नी में छान लूँगी। ये देखें इस तरह। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर अब स्टेप 2 का जो मेन मेथड है वो अब आपको बताने जा रहे हैं। उसमें आप ये वेजिटेबल्स ले लीजिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने आपके लिए रेसिपी कार्ड बनाया है, और स्पेगेटी इसके साथ आप ले लेंगी। उसके बाद एक पैन ले लें, पैन में आप ऑयल शामिल कर दें। अच्छे तरीके से फैला लें। उसके बाद एक एक करके हम अपनी वेजिटेबल्स को डालेंगे। इसमें आप एडिशनल कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड की हैं। इसे बस हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और स्लोली स्लोली अपनी सारी वेजिटेबल्स को डालेंगे लाइक दिस। अब कैरेट्स को हल्का हल्का, क्यूकम्बर को हल्का हल्का हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद बंद गोभी ऐड कर लीजिए। एंड देन कैरेट्स को ऐड कर लेते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, आपस में मिक्स कर लेंगे। इसे हमने कच्चा कच्चा फ्राई करना है, इसे ज़्यादा नहीं कुक करना, इस तरीके से। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है, नमक, अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम स्पेगेटी ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और इसे धीरे धीरे आप मिक्स करें। कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप इसे मिक्स करते जाएं, ये इजीली मिक्स हो जाएगी। आप चाहें तो 2 स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 ही चम्मच की मदद से किया है। यहाँ देख लें हमारी स्पेगेटी बिल्कुल रेडी है। हम इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड सेक्शन हमारा ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद हम थर्ड सेक्शन पे जाएंगे। थर्ड सेक्शन में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन बोनलेस ले लेंगे 1/2 kg, और इसे इस तरह के क्यूब्स में कट कर लेंगे। ऑयल आप 1/2 कप ले लें। प्याज 1 अदद बारीक चॉप की हुई। लहसुन के आप 5 से 6 जवे ले लें और उसे पतला पतला काट लें। केचप आप ले लें 4 टेबल स्पून। काली मिर्च का पाउडर ले लें 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ले लें 1 टीस्पून। सोया सॉस 4 टेबल स्पून। चिली सॉस 2 टेबल स्पून। सफ़ेद सिरका हम लेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। अब चलिए इसको रेडी करते हैं। पैन में ऑयल ऐड कर लेंगे। उसके बाद उसमें हम लहसुन के जवे ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे। इसे हमने रेड नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इस पर अपने प्याज डाल देंगे। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमें इसे बिल्कुल गोल्डन सा करना है, इसे हमने ब्राउन नहीं करना। यहाँ अब हम अपना चिकन ऐड करने जा रहे हैं।
चिकन को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसके कलर को थोड़ा सा वाइट होने तक हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर। फ्लेम को आपने इस टाइम पे लो नहीं रखना। ये देखें, इस तरीके से चिकन हमारी बिल्कुल वाइट हो चुकी है और अलैदा अलैदा भी हो गई है। अब हम इसमें स्पाइसेस अपने ऐड करते हैं। काली मिर्च, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस और केचप। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। और पिंच ऑफ सॉल्ट मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ, आप भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हम ढककर धीमी आंच पर थोड़ा सा दम पे रखेंगे ताकि हमारी मुर्गी अंदर से अच्छे तरीके से गल जाए। देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इस मसाले को भी डिश आउट करते हैं। यहाँ पर अब हम इसका सॉस तैयार करेंगे। तो सॉस के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो सॉस है। इसकी मेन जो इसका जायका होता है जिस चीज़ से, वो सॉस का है। मायो मैंने ऐड किया है 4 टेबल स्पून, केचप मैंने ऐड किया है 4 टेबल स्पून, चिली सॉस 4 टेबल स्पून, सफ़ेद सिरका ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो हमारा सॉस तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। हमारे चावल भी डन हैं और तमाम मसाले भी तैयार हैं। अब हम इसे आपको डिश आउट करना बताते हैं। सबसे पहले ट्रे लीजिए और उसे उल्टा ढक दीजिए चावलों के ऊपर इस तरीके से। और उसके बाद स्लोली स्लोली ये उठाइए ताकि हमारे चावल बिखरे ना, लाइक दिस। उसके बाद मैं ये बोल लूँगी और इसे बस एकदम से मैं ऊपर से ढक दूँगी लाइक दिस। तो यहाँ पे कितनी प्यारी हमारी डेकोरेशन हो चुकी है। अब मैं ये स्पेगेटी इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरीके से। कुछ हम साइडों पे रखेंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी, आप यकीन कीजिए, अपने घर पे ट्राई कीजिए। उसके बाद मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। स्पेगेटी भी हमने डेकोरेट कर ली। अब हम इस पर चिकन को गार्निश करते हैं। अच्छे तरीके से गार्निश हो गया है हमारा चिकन। उसके बाद हम इस पर सॉस डालेंगे। सॉस बहुत ही मज़े का बना था। आप ये सॉस अपने घर पे तैयार रखिए। छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं, उसमें आप इसे बंद करके रखिए, किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए, इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।